हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। आगे बढ़े उससे पहले देखिए, क्लैट यूजी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच शुरू हो चुका है। इट विल कॉस्ट यू 24,999 रुपीज़। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कोर्स का जाके एवेंजर बैच का डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आप इन दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी भी कोर्सेज की ले सकते हैं। आज आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्विज का क्वेश्चन है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए सोवरेन बॉडी बिकॉज, क्या कारण है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोवरेन बॉडी नहीं रिगार्ड करी जाती? तो पहला चार ऑप्शन है आपके सामने, आप इनको पढ़ लीजिए और पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। माई शील्ड इज द ट्रस्ट ऑफ 140 करोड़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो देखो यहाँ पे ये न्यूज़ है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि अडानी मामला है या बहुत सारी चीज़ों में अभी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा घेरा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। तो उस पर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि भाई मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मेरी सुरक्षा कवच जो है मेरे देश की जनता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है। अब इस पे मतलब कुछ पढ़ने लिखने वाला नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या चल रहा है देश दुनिया में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कवर कर दिया है। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा को ये बात कही है कि भाई हमें 3 कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं पता है अभी फिलहाल, तो जो और जितना हमारे पास रिकॉर्ड है अमरावती जो है वही कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। देखो आंध्र प्रदेश का अपना कहानी है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बने थे। हैदराबाद को 10 साल के लिए कैपिटल बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में 3 पहले जो थे नायडू साहब थे, जब ये दोनों स्टेट डिवाइड हुए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अमरावती जो है ये कैपिटल बनेगी। लेकिन फिर हुआ क्या कि रेड्डी साहब सरकार में आए तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम 3 कैपिटल बनाएंगे। 3 कैपिटल में नाम रखा गया अमरावती, कुर्नूल एंड विशाखापट्टनम का, और ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। तो इसके बेसिस पे आपने सारी चीज़ें जानी। फिर अभी क्या कंट्रोवर्सी हुई कि भाई उस पर कोर्ट में केस था कि हम 3 कैपिटल नहीं होने देंगे और ये सारी चीज़ें। अब रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा को ये कहा है कि एज ऑन डेट अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इट रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द प्रपोजल टू सेट अप 3 कैपिटल्स एज द मैटर इज सब जुडिस। तो ये यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा, और यहाँ पे भी एक आपका कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आर्टिकल आया। तो आज के न्यूज़पेपर में 2 पूरे के पूरे आर्टिकल जो है ना वो कोलिजियम सिस्टम के ऊपर है। तो पहले तो हम समझते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है जिस पे ये आर्टिकल आया है, फिर हम कोलिजियम के बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट देखो सिंपल सा है कि भाई अभी क्या हुआ, 2 बड़े मामले हैं जिसकी वजह से, ऐसे तो 3 है पर एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले देखो कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो पहला मामला तो है अभी जो बिल्कुल रिसेंट का है, वो है विक्टोरिया गौरी जी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। विक्टोरिया गौरी जी को मद्रास हाई कोर्ट में जज एज ए एडिशनल जज की तरह लाने की बात चल रही है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि विक्टोरिया गौरी जी ना थोड़ी सी बीजेपी इंक्लाइन मतलब पहले रह चुकी हैं, और ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि ये बीजेपी की वुमेन सेल की कुछ पार्ट भी थी। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे, आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना यार, तो ये आपको एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ आपको इंक्लाइन दिखती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि पहले देखो क्या था, जब किसी एक बंदे ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ट्वीट किया हुआ था तो गवर्नमेंट ने इस रीजन को बताया था कि इनकी हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि भाई इनका एक पर्टिकुलर विचारधारा है जो फिर कल को सरकार के अगेंस्ट में सारे फैसले देगा। तो अब जब इनकी बात आई तब यहाँ पे सरकार ने बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं करी। दूसरा कि कोलेजियम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार कोलेजियम जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। कोलेजियम को देखो क्या होता है कि भाई वो अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज समझा रहा हूं कि कोलेजियम कैसे वर्क करता है। आप देखते हो कि भाई कोई भी नाम कोलेजियम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर उस नाम को आगे पारित करता है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि आप रिकंसीडर कर लो। तो अब कोलेजियम ने पहले भी बहुत सारे नाम भेजे, जैसे कि आपको पता कृपाल जी, तो उनका नाम भी भेजा गया था, गवर्नमेंट ने उस पर भी आपत्ति जताई थी क्योंकि उनके स्विस पर्सन के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये मामला है ना, ये इन चीजों पे चल रहा है कि भाई अभी रिसेंटली कोलेजियम बहुत क्वेश्चन में आया हुआ है। अब पहले उस चीज में आया था कि जो वो नाम रिकमेंड कर रहा है तो वो जज जो गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा है, और अब एक नाम कोलिजियम के नारा रिकमेंड किया गया है जिसपे गवर्नमेंट ने कोई आपत्ति नहीं जताई और उसको सीधे अपॉइंट कर दिया। इसके अलावा एक और मामले से कोलिजियम न्यूज में जो इन एडिटोरियल्स के थ्रू कवर किया गया है वो क्या है
गवर्नमेंट वर्सेस कॉलेजियम। आपको पता होगा कि हमारे देश के लॉ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि भाई कॉलेजियम जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब मोनोपोलाइज्ड हो चुका है, इसमें एग्जीक्यूटिव को जगह मिलनी चाहिए जिससे कि सरकार का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल रहे। क्योंकि अभी कुछ बहुत बार हमने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं कि कॉलेजियम में भी नेपोटिज्म होता है या बहुत सारे जजेस के बच्चे ही जज बन जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें पास्ट में देखी गई हैं। अब यहाँ पे देखो कॉलेजियम का आर्टिकल मैं यहीं पर अटैच कर रहा हूँ जो कि हमने कुछ दिन पहले कवर किया था, तो वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब तो आज की और न्यूज़ देख लेते हैं। कोई खास बहुत कुछ आया नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन ब्रिंग्स डॉटर टू विजिट ट्रूप्स। ठीक है, पाकिस्तान की देखो हालत खराब है इकोनॉमिकली, लेकिन आर्मी वहां की नहीं थम रही है। 50 नेशंस की मैरीटाइम एक्सरसाइज ये होस्ट करने का प्लान कर रही है। इसके बाद देखिए कोलंबिया प्रोटेस्टर्स ट्राई टू ओवररन कांग्रेस सीकिंग हेल्थ रिफॉर्म्स, और ताइवान अपोजिशन लीडर मीट्स बिजनेस कम्युनिटी इन चाइना। ठीक है, कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है जो हमें डिटेल में देखना है। यहाँ पे देखो क्या था, कल हमने स्पाई बलून के बारे में देखा था। हमने देखा था कि भाई चाइना का एक स्पाई बलून को यूएस ने गिरा डाला था, मतलब उनके टेरिटरी में देखा गया तो यूएस ने उसको गिरा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई बाइडन ने बोला है कि अब जो है ना यूएस बदला लेगा इस चीज का, चाइना ने जो ये हरकत करी है सही नहीं करी है, आप हमारे टेरिटरी पे अपने बलून को भेज के हमारे ऊपर स्पाई करा रहे हो और अब हम इसके ऊपर जो एक्शन लेंगे इसके जिम्मेदार आप हो। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद एक स्पोर्ट्स से न्यूज है कि लेब्रॉन जेम्स जो हैं ही इज नाउ ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन एनबीए। अभी इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो था अब्दुल जब्बार के पास 38,387 एंडेड द नाइट विद अ करियर टोटल ऑफ 38,390 पॉइंट्स। तो ये जो है आपके लेब्रॉन जेम्स हैं, आपको उनका नाम पता ही होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर हैं यूएस के, वर्ल्ड के। और लेट्स सी कि अब इनका रिकॉर्ड कोई फ्यूचर में तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। बाकी आज की न्यूज़ यहीं पे है। कॉलेजियम सिस्टम अभी मैंने डिटेल में कवर कर रहा हूँ, उसको जरूर नोट्स में कर लेना। जिन्होंने पहले कर रखा है तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना ये नहीं आएंगे जो अभी क्या कंटेक्स्ट चल रहा है। क्वेश्चन अगर जो आएंगे ना तो वो अब कॉलेजियम के उन मैटर से फंसेगा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई खास ऐसे आर्टिकल नहीं आए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। तो आज मैंने दूसरे न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और आपका प्रिंट से 2 आर्टिकल्स लिए हैं, फिर द हिंदू की जो कुछ आज की न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस करी है। देखो आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ना, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है सीजीएम, कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस जो है सीजीएम वर्सेस गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, एक ये देखेंगे। दूसरा ना अभी क्राउड मैनेजमेंट पे एक आर्टिकल देखेंगे। आप अभी कुछ दिन में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि स्टैम्पीड की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, फिर तीसरी हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट एक अभी टसल चल रहा है, तो ये पूरा मैटर क्या है ये हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखो मैं आपको उसका कंटेक्स्ट दे देता हूं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ना आपने सुना होगा कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ना सरकार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। अभी कॉलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्लस अदर जो 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अदर 4 सीनियर जजेस का मिलके जो है वो कॉलेजियम सिस्टम बनता है। ठीक है, इनके द्वारा सरकार को नाम रिकमेंड किया जाता है और सरकार को इनके नाम रिकमेंडेशन को आगे प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल के बाद अपॉइंट करना होता है। यहां पे सरकार चाहे तो एक बार ये कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है तो वो कॉलेजियम सिस्टम को बोलेगी कि आप इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर कॉलेजियम सिस्टम ने फिर से उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 124 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक बार मैं आप लोगों की स्क्रीन सही कर दूं। हाँ ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124 को मैं रीड कर देता हूं, आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ
मोर देन 7 अदर जजेस। तो ये देखो क्यों 7 लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना तब बेंच की स्ट्रेंथ ये होती थी, आज की डेट में कितनी है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा यहां पे ये लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज एंड सील आफ्टर। यहां पे ये वर्ड बहुत बड़ा है, कंसल्टेशन, और ये वर्ड अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ये बात लिखी हुई है। बट इस कंसल्टेशन वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। अब इसी को लेके सारा बवाल है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मतलब है वो सिर्फ ये है कि भाई आपको पूछना है, बट आप बाध्य नहीं हो जाते हो, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन से। वहीं कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई वो जो कह रहे हैं वही सुनना है। अब इस मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1950 जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से हो क्या रहा था, तब से ये हो रहा था कि भाई सरकार जो है वो आपकी पूछती कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ नाम जो आते वो सुनती, लेकिन सरकार को जो फाइनली नाम सही लगते वो उन नाम को अपॉइंट कर देती। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जज केस आया। क्या नाम आया? फर्स्ट जज केस। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जज केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 का ये केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना आर्टिकल 124 में, इसका मीनिंग बस पूछना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बाइंड हो जाती है। फिर देखिए क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक नया कहानी लेके आती है या नई स्टोरी क्रिएट होती है। कहानी इन द सेंस कि एक नई चीज आती है, एक नई थ्योरी आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कंसल्टेशन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको इनडायरेक्टली मानना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CGI +3 था या 2 था, ये चेक कर लेना। आई थिंक 2 था। CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएंगे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 1998 में आपकी कोर्ट से फिर से रिकमेंडेशन मांगी, पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। तो थर्ड जज केस के अंदर जो है यहां पे आया कि CGI +4 अदर सीनियर जज। मैंने क्या बोला, यहां पे CGI +2 था या 3 था, चेक कर लेना, वैसे 99% 2 था। फिर 1998 में यहां पे बोला गया CGI +4 अदर जज जो हैं ये जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम गवर्नमेंट पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2015 में क्या होता है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये सही समय है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम की आपस में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जज बनेगा क्या बनेगा, इसको खत्म करते हैं और स्थापना करी जाती है किसकी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, NJAC की स्थापना होती है। अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी। पर जैसे ही NJAC आया था, फोर्थ जज केस के अंदर जो 2015 में ही था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था। देखो NJAC भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NJAC क्या है ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ NJAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये कहा गया था। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब चाहे वो कोई भी हो, ये फिक्स रहेगी ये पोस्ट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो पोस्ट से जो भी वो 2 सीनियर जज होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर यहां पे 2 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
and the leader of opposition in the Lok Sabha, one of the eminent person to be nominated from SC, ST, OBC minorities and women। तो ये NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ना हमारी इंडिपेंडेंस है और आप जो है उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज हमने समझी। अभी देखो प्रेजेंट में क्या मैटर है। प्रेजेंट में देखो मैटर, मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ से होना चाहिए, जो भी जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, देखो और भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना कोलेजियम सिस्टम ने गवर्नमेंट को कुछ नाम भेजे हुए हैं जो उनको अपॉइंट करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे। देखो मैंने क्या बताया था, कोलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या ऑप्शन है, आप आपस से रिकंसीडर कर लो कोलेजियम सिस्टम। बट अगर कोलेजियम सिस्टम उस नाम को रिकंसीडर करके भी वही नाम भेज देती है तो सरकार को उन बंदों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सरकार यहाँ पे बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ही कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंट ये करती थी कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे तो वो प्रोसेस को डिले कर देती थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं करती थी। तब तक वो सामने वाले बंदे रिटायर भी हो जाते थे बहुत सारे। तो यहां पे सरकार को अभी डांट भी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आप नाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत न्यूज में है, और द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर था, तो आज हमने इसको देखा। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये कह रहे हो कोलेजियम सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बट इसको क्यों कर दिया जाए? कल को सरकार इंटरफेयर करेगी तो फिर वो उनकी मनमानी से आएगा, फिर जजेस तो उनकी मनमानी से चलेंगे। तो देखो ये बात नहीं है कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जजेस बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए। आप ऐसी बहुत बार चीजें न्यूज में पढ़ोगे, इसको इस हेडिंग को पढ़ लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। ये तो पास्ट की एक न्यूज है, बहुत पुरानी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट खोलेंगे ना, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमें से जजेस के फादर जज थे, या जो बच्चे हैं उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े बड़े लॉयर जो जज बन जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये काफी क्वेश्चन में आती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है, अपने मर्जी से चल रहा है। मतलब ये तथ्य दिए जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम गलत है। पहला ये बोला जाता है कि असंवैधानिक है, अपने मर्जी से कर रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई से ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो वो डिसाइड कर देते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं।